हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता है पावर ग्रिड इंडिया का सबसे बड़ा पीएसयू महारत्ना कंपनी में से एक है पावर ग्रिड। आईटीआई स्टूडेंट के लिए रॉयल जॉब्स की अपॉर्चुनिटी माना जाता है अगर यहाँ से वैकेंसी निकाली जाती है तो। अभी हाल ही में जूनियर टेक्नीशियन की बम्पर वैकेंसी रिलीज की गई है पावर ग्रिड की तरफ से, जो ऑल इंडिया लेवल के लिए एक बहुत बड़ी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। टोटल 203 पोस्ट के लिए आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है। सो प्लीज जितने भी कैंडिडेट हैं ये मौका मत छोड़ना। आपकी अप्लाई करने की लिंक, डिटेल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस, बहुत सारे कमेंट कर चुके हैं स्टूडेंट, सर इसकी जॉब्स प्रोफाइल के बारे में बताइए। एक्चुअली में काफ़ी सारे कैंडिडेट न्यू पास आउट हुए हैं। बहुत सारे इंडिया में डिवीजन है, पीएसयू कंपनी है, जो पावर ग्रिड के बारे में नहीं पता होता है। एक्चुअली में पता भी है तो पावर ग्रिड है क्या, क्या काम करती है, किस प्रकार का वर्क होता है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा इसमें। तो अगर आप पावर ग्रिड ऑफ इंडिया में अगर जॉब करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या जॉब प्रोफाइल होती है, यानी कि आपकी जब जॉब लगेगी एज अ पावर ग्रिड में जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर, तो आपका क्या काम करना पड़ेगा, कितने दिन का ट्रेनिंग होगा, सब कुछ डिटेल में बात करूंगा। गाइस, बहुत अच्छी आप सबके लिए वीडियो होने वाली है। वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके डिमांड पे बनाई गई है। बहुत अच्छी खासी और सटीक तरीके से समझाऊंगा। पूरी डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगी कि आपको क्या काम इसमें करना पड़ सकता है। ओके, आगे चलते हैं। वीडियोस को आगे बढ़ने से पहले आप अपना ट्रेड ब्रांच जरूर कमेंट कर दें, साथ में बता दें कि आपका ड्रीम जॉब किस डिपार्टमेंट में करने का है। और आगे बढ़ते हैं। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं किए हैं ज़रूर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कि आपको क्या काम करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने जॉब निकाल ली, जूनियर टेक्नीशियन की जॉब आपको लग गई। आप इतना बिलीव कर लो कि आपकी, मान लीजिए आपके जॉब लग गई है पावर ग्रिड में। अब आपको क्या काम करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि पावर ग्रिड कंपनी है वो किस टाइप की कंपनी है। इस इंडिया में पहले जो है बिल्कुल 9 पीएसयू हुआ करता था। जैसे कि एनटीपीसी, आपको पता है महारत्ना में टोटल 9 पीएसयू हुआ करता था। एनटीपीसी इनमें से सबसे बड़ा पीएसयू महारत्ना कंपनी है, आज भी है। एनटीपीसी के अंडर में ही आता था पावर ग्रिड। पावर ग्रिड पहले अलग नहीं था, एनटीपीसी के अंडर में ही था। अब क्या काम है दोनों का? एनटीपीसी जो है क्या करती है, कोयले से बिजली निर्माण करती है। आपको पता है ये भी कि थर्मल पावर है तो कोयले से बिजली निर्माण करती है। और सेम क्या करती थी, अब बिजली तो बन गई भैया, अब बिजली को ट्रांसपोर्ट कैसे करें, यानी कि ट्रांसमिशन एक लाइन कंपनी की डिपार्टमेंट की जरूरत थी, इसलिए गवर्नमेंट में बनाया है पावर ग्रिड। अब पावर ग्रिड क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। यानी कि जो आपने बड़े बड़े टावर देखे हैं, पावर ग्रिड ओनली टावर के जरिए जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज हो गया या फिर जो भी इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली पहुंचाने का काम करती है, वो करती है पावर ग्रिड। ओके, तो जो भी आपके टावर, ये इस तरह से आपने टावर देखा होगा, बिजली के बड़े बड़े खंभे बोलते हैं, बहुत सारे इसमें वाट की बिजली प्रोवाइड की जाती है, 30 लाख 33 लाख तक की, तो वर्डेज की। और इस सब में आपकी जॉब लगने वाली है। तो एक्चुअली डिपार्टमेंट समझ में आ गया कि आपका पावर ग्रिड क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट है। अब पावर ग्रिड अलग है, एनटीपीसी भी अलग है। एनटीपीसी सिर्फ बिजली बनाती है और डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम है पावर ग्रिड का। ओके, तो मान लो दोनों की सेम ही है, एनटीपीसी पावर ग्रिड दोनों सेम है अभी भी, मान लो। इसीलिए इंडिया का सबसे बड़ा पीएसयू माना जाता है पावर ग्रिड। अगर आपकी जॉब लग जाए, बहुत सारी सुविधाएं इसमें मिलती है यार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपकी जॉब्स प्रोफाइल के बारे में। एक्चुअली में काम क्या करना पड़ेगा आपको। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपकी जॉब लगती है, आपका ट्रेनिंग पीरियड में आपकी लगेगी। पहले आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। जैसे ट्रेनिंग आपकी ख़त्म होती है, प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, जैसे आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, एज ए जूनियर टेक्नीशियन W3 ग्रेड में आपका जॉब लग जाएगा, वर्कमैन कैटेगरी में। और जिसमें सैलरी होगी 21,500 से लेकर आपका 74,000 के बीच में। मैं एक दिन आपको सैलरी स्लिप की भी वीडियो बनाऊंगा, तो जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि सैलरी स्लिप की वीडियोस आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना सैलरी स्लिप पे कि एक्चुअली में जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट पर आईटीआई स्टूडेंट को सैलरी कितनी मिलती है जब जॉब लग जाती है। तो अगर आप इसकी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में भर दो, जितने सारे वीडियो चाहते हैं। अब जो इसकी भी ट्रेनिंग होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ही आपको जॉब लगेगी। अब जिसमें जब आपकी ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग में आपको बेसिकली नोटबुक लेके जाना पड़ता है। नोटबुक आपकी लगेगी और उसमें बेसिक क्राइटेरिया जो होता है पावर ग्रिड के रूल्स रेगुलेशंस, किस तरह से डिसिप्लिन क्राइटेरिया होता है, वहाँ का माहौल क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई जाती है।
कैसे एक आपको सीनियर के अंडर में काम करना है, क्योंकि आप काम करोगे, आप जेई के अंडर में काम करोगे, जूनियर इंजीनियर के अंडर में काम करोगे और आपके नीचे जो काम करेंगे वो रहेंगे अप्रेंटिसशिप या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। जी हाँ दोस्तों, आपके नीचे भी काम करेंगे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रहेंगे और आपके जो अप्रेंटिसशिप हैं उनको सिखाना पड़ सकता है, जो अप्रेंटिसशिप करने के लिए जाते हैं वहाँ पे। और आपके जो ऊपर रहेंगे जो सीनियर जो आपका जेई है उनके अंडर में काम करना होता है। और जो एक्चुअली में जेई काम करता है, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो इंजीनियर के अंडर में काम करना पड़ता है। उसके बाद आपकी इंजीनियर के अंडर में हो गया सीनियर इंजीनियर, फिर आपका मैनेजर चला जाता है। इस तरह करते करते आपका जीएम तक यहाँ पे पोस्ट होती है, जो एक बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है। अगर जीएम तक होती है तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी लगभग लगभग 5 से 6 लाख पर मंथ सैलरी इसमें प्रोवाइड की जाती है और बहुत सारी सुविधा मिलती है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं आपका एक्चुअली में जॉब्स प्रोफाइल। देखिए गाइस, इंडिया में बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइन है, पावर ग्रिड का अलग अलग सब डिवीज़न है। जैसे कि ईस्टर्न में है, ईस्टर्न में 2 है, फिर आपकी नॉर्दर्न में मिल जाएगी, वेस्टर्न में मिल जाएगी, देन आपको यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न में मिल जाएगी। तो अलग अलग जगह पे जिस जिस रीजन में आपकी पोस्टिंग होगी उसका अलग अलग रीजन में एक डिवीज़न होता है, सब डिवीज़न होता है। एक डिवीज़न होता है, एक सब डिवीज़न होता है, एक दूसरा होता है जो कि छोटा होता है वो सब स्टेशन बोलता है। तो पावर ग्रिड में किसी भी सब स्टेशन में आपकी जॉब लगेगी, वहाँ पर बड़े-बड़े पावर ग्रिड के एक जो बोलते हैं अकाउंट बनाए जाते हैं, इस तरह के टावर में, और यहीं पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का काम किया जाता है। और इसके अंडर में बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो गया, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ही हो गया। जो आपकी ये जितने भी लोहा वगैरह हो गया जो पावर लगाने का काम करता है वो कॉन्ट्रैक्टर करता है। ये मत समझना कि ये टावर पे चढ़ाएगा तो ज़रूर, आप इंजीनियर हो या फिर टेक्नीशियन हो, टावर पे आपको चढ़ाना ही है 100%। टावर पे चढ़ाने का ट्रेनिंग दी जाती है, उसके चढ़ के आपको कैसे काम करना होता है, कि निरीक्षण करना पड़ता है, सारी चीज़ें। अब ये नहीं कि लोहा लक्कड़ जोड़ने का काम करे किया जाएगा, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट के रूप में पावर ग्रिड करवाती है, इसमें जॉब नहीं दी जाती। ओके, अब ये जो काम करता है वो एक इंजीनियर का नहीं, एक मैनेजर का काम होता है। ओके, कहाँ पे सब स्टेशंस लगवाने हैं, उनके प्रोडक्ट, वो टोटली जीएम या फिर मैनेजर का काम होता है। तो आपका क्या काम है? आपका काम है जो भी आपको बताया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 1 साल 1.5 साल की ट्रेनिंग होगी आपकी एज़ अ पीरियड में। तो उसमें आपको सिर्फ़ सीखने को मिलेगा, ये नहीं कि आपको खटाने जाना, सिर्फ़ आप नोटबुक लेके जाओ। और जो इंजीनियर काम कर रहा है, अलग-अलग साइट पे जाना पड़ता है जहाँ पे टावर लगाए जाते हैं, तो फील्ड में जाना पड़ता है। आपकी गाड़ी सरकारी गाड़ी होती है, उसके अंडर बैठ के आपको जाना पड़ता है, जहाँ पर आपके साथ में इंजीनियर भी होते हैं और आपको टेक्नीशियन भी इनके साथ में होता है, या फिर जो आपके सीनियर हैं, सीनियर टेक्नीशियन बोलते हैं, वो भी जाते हैं, उनके अंडर आपको काम करना होगा। अब अंडर ये नहीं कि जो आदेश देता है वही काम करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ख़ास करके पावर ग्रिड में सब आराम से बैठे होते हैं यार, जो जूनियर होते हैं बस उनको काम पे साइड पे भेज दिया जाता है। इंजीनियर सबसे ज़्यादा खटता है, टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन जो आईटीआई पास आउट करके जाता है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता। सबसे ज़्यादा वर्कलोड होता है ना वो जेई की होता है यहाँ पे, जूनियर इंजीनियर वालों के लिए। वो जब इंजीनियर बन जाए तो उनकी मौज ही है, अगर आप जूनियर टेक्नीशियन है फिर भी आपकी मौज ही है, आराम से। उसके बाद 3 साल तक आपकी ये रहेगी, 3 साल के बाद अपना सबस्टेन, अपना रीजन वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप जीडीसी का एग्ज़ाम देकर प्रमोशन ले सकते हैं। एक बहुत ही मस्त जॉब है पावर ग्रिड, अगर आप जाना चाहते हैं, आपकी जॉब लगती है तो ज़िंदगी में कभी मत छोड़ना यार, बहुत सारी सुख सुविधाएँ यहाँ पर प्राप्त की जाती है। जॉब्स प्रोफाइल बेसिकली यही रहेगी आपकी, मैंने बता दी, लाइन चेक करने का काम है। दूसरा काम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, आपको ट्रेनिंग जब होगी तो सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, बड़े-बड़े ट्रांसफ़र होते हैं और ट्रांसमिशन लाइन ओवरहेड में, इंडस्ट्रियल एरिया में कैसे काम करती है, सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। दूसरा होता है जो टावर में काम होता है, टावर जो होता है वो आपको सब स्टेशन में विज़िट करना होगा, अलग-अलग सब स्टेशन की जहाँ पे टावर लग रहे हैं, आपको इनकी खुद का पर्सनल स्कॉर्पियो, बोलेरो वगैरह इनकी खुद का कार होता है इनके पास, पावर ग्रिड के जहाँ पर भी ऑफ़िस लगती है, उसी के ज़रिए आपको जाना है, साइट विज़िट करना है, तो साइट आपको जाना ही होगा जूनियर टेक्नीशियन वालों, और वहाँ पे जाके मेहनत भी करनी होगी। अब मेहनत नहीं है, साइट विज़िट करके देखना होगा। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो समझाता है, जेई भी आपके साथ में होगा, कैसे काम कर रहा है, कैसे चल रहा है, उसकी रिपोर्ट करनी पड़ती है ऑफ़िसेज़ में। उसके बाद तीसरा काम ये होता है कि जेई आपको जो भी बोले वो करना ही पड़ेगा। हालाँकि ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि जो इंजीनियर होता है वो जेई पे ही लोड देता है और जेई और टेक्नीशियन को साथ में ही मिलकर लगभग-लगभग काम करनी होती है। ओके? और ज़्यादा सैलरी डिफरेंस नहीं है अगर इंजीनियर जेई में और आईटीआई स्टूडेंट जूनियर टेक्नीशियन में।
तो मस्त जॉब है यार, ज़्यादा वर्कलोड होता नहीं है। कुछ दिन जॉब करोगे, ट्रेनिंग करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छी खासी जॉब्स अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन इसमें भी एक सिस्टम होता है भैया। सिस्टम ये होता है कि आपको पोस्टिंग कहाँ पे हो रही है। अगर ओवरहेड लाइन में पावर सिस्टम में पोस्टिंग हो रही है, फील्ड लाइन में पोस्टिंग हो रही है, या फिर ऑफिस लाइन में पोस्टिंग हो रही है, तो इसका अंतर होता है। ऑफिस लाइन में होती है तो मौज है, फील्ड लाइन में होती है तो भी अच्छी बात है। आपको अलग-अलग जाकर घूमना, देखना, बहुत अच्छी-अच्छी खासी जगह पे आपको देखने को मिलेगी। बट अगर पावर सिस्टम लाइन में होती है तो भैया बहुत खटवाता है यार, बहुत ज़्यादा वर्कलोड इसमें होता है। अब तार वगैरह हो गया समेटने, जूनियर टेक्नीशियन के क्या है, टेक्नीशियन मतलब क्या है कि एम्प्लॉय है, वर्कर हो गया। तो वर्कर का काम तो सब कुछ करना होगा, तार समेटो, तार बंधलो, छोलो, समझो जो भी है, सारा चीज़ें ठेठ भाषा में बोलें तो खटवाता अच्छा खासा है। ओके, तो इसमें भी अलग-अलग सिस्टम होता है। काम समझ में आ गया ना कितने कैंडिडेट को? जितने कैंडिडेट को आ गया है कमेंट में ज़रूर बताएँ। एक्स्ट्रा कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सैलरी स्लिप के बारे में वीडियोज़ आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगा। बाकी बात मौज है यार, ये डिपार्टमेंट मिल जाए कोई भी मौका मत छोड़ना। तो गाइस यही बतानी थी। बहुत जॉब प्रोफाइल बताने में मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च करके, और मैं इसको खुद आँखों से देखा हो गया है, क्योंकि मेरे मामा जो हैं खुद इंजीनियर हैं यहाँ पे, तो मुझे ए टू ज़ेड पता है पावर ग्रिड के बारे में। मैं रहा हूँ सब स्टेशन में बहुत दिनों तक, तो इसकी पूरी डिटेल्स पता है हमको, और मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, तभी मैं बता रहा हूँ कि मस्त जॉब है। ओके, तो होपफुली वीडियो इस पे लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।